सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उत्सव और हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस। डेरिवेशन कर रखा था हम लोगों ने, क्वेश्चंस को भी लगाया हम लोगों ने। लास्ट दो लेक्चर में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया और इसमें हम लोग फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हम लोग एक आध क्वेश्चन इसमें रेंज का भी इंक्लूड कर रहे होंगे, जो कि एस सी वर्मा का एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। जो इसमें हम लोग अभी तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो सारे क्वेश्चन है वो सारे एस सी वर्मा वाले ही हैं। और एक क्वेश्चन काफी अच्छा है जो लास्ट में हम लोगों ने बचा कर रखा है। मजा आएगा। चलो देखते हैं। अब तो कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा कि प्रोजेक्टाइल में हम लोग जो वेलोसिटी थी उसको थीटा के साथ कैसे रिजॉल्व करते हैं वेलोसिटी को। एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g है, क्योंकि जो जी तो लग रहा है लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से -g हम लोगों ने ले रखा था। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। और ये हमारा किसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आया हुआ था। और इस तरह का हम लोग का प्रोजेक्टाइल होता है। पर ये तो एक जनरलाइज केस है, पर अब देखते हैं हम लोग का सवाल, और सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग इसको और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ढेर सारे सवाल करा रखे थे। और लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने करा था वो यहाँ तक था कि एक पर्सन क्लिफ पे खड़ा था और वहां से उसका दोस्त था 228 फीट दूर, और उसने अपने दोस्त की तरफ देख के एक पैकेट को थ्रो किया और वो थोड़ा अपने दोस्त से शॉर्ट रह गया उसका पैकेट। तो ये वाला सवाल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लगा लिया था। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ो। ये एक्चुअली एस सी वर्मा में आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये दो पार्ट में है, ए एंड बी करके। तो हम लोगों ने उसको अलग अलग सवाल ले रखा है ताकि कन्वीनियंस हो समझने समझाने के लिए। सवाल एक बार पढ़ते हैं हम लोग। टाइम ले लो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। एक ट्रक है और एक पर्सन है जो उस ट्रक पे खड़ा है। 14.7 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ट्रक हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है। ठीक है। ऑब्वियसली ट्रक तो पापा की परी नहीं है ना जो उड़ जाएगी, तो ट्रक तो सीधा ही जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल रोड है तो ट्रक भी हॉरिजॉन्टल जा रही है। अगर रोड इंक्लाइन होता तो हम लोग इंक्लिनेशन का सोचते, लेकिन अभी नहीं सोच सकते। ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। एक वो जो इंसान जो ट्रक पे खड़ा है वो उस बॉल को कुछ इस प्रकार से फेंक रहा है कि वापस वो बॉल ट्रक पे आ जा रही है। वो इंसान ने बॉल को फेंका लेकिन वो वापस बॉल ट्रक पे आ गई। कब? जब ट्रक मूव कर गया 58.8 मीटर्स। ठीक है। कह रहा है फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सीन फ्रॉम ट्रक। भैया ये वाला जो कीवर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, स्पीड बताना है, लेकिन कहां से? ट्रक से देखने पे। ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वर दो हो सकता है यहाँ पे। या तो एक बार ऑब्जर्वर ट्रक पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो इस पूरे फिनोमेना को कि हाँ भैया बॉल फेंका और वापस ट्रक के इतने डिस्टेंस चलने के बाद ट्रक पे बॉल आ गया। या तो ऑब्जर्वर ये हो सकता है कि ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा हो पान की दुकान पे और देख रहा है ट्रक को जाते हुए, किसी इंसान को बॉल फेंकते हुए, और देख रहा है कि जब ट्रक 58.8 मीटर चली गई तो मोशन किस तरह से हो रहा होगा। तो ये दूसरा केस है जब ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है, और ये एक केस है जब ऑब्जर्वर ट्रक के अंदर खड़ा है। मोशन सेम हो रहा है, पर क्योंकि हमारा मोशन मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है कि रेफरेंस पॉइंट से हम लोग मोशन को देख रहे होते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोगों के मोशन का नेचर भी कई बार चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोगों को एक बार ये ऑब्जर्व करना है कि ट्रक से हमारा ये वाला मोशन कैसा दिख रहा होगा। और सेकेंड क्वेश्चन इसी का है, डिफरेंट वेरिएशन, कि सेम केस है, सारी चीजें सेम हो रही हैं, पर वो वाला मोशन हम लोगों को रोड से कैसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो चलो इस सवाल को पहले बनाते हैं। सवाल हम लोगों ने समझ लिया है। सवाल बेसिकली बोल क्या रहा है? सवाल कह रहा है, डायग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे। सवाल ये कह रहा है कि भैया एक ट्रक है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला कि हाँ हाँ ट्रक तो है। ठीक है। वो ट्रक ना v वेलोसिटी से 14.7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है एक हॉरिजॉन्टल रोड पे। ठीक है। आपने बोला ट्रक का चक्का तो है ही नहीं, तो लो बना दिया ट्रक का चक्का। हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है। रोड स्मूथ है, वो मैंने ऐसे ही वेवी बना दिया ताकि आपको लगे कि रोड है, फील आनी चाहिए ना इंडिया वाला रोड। अब देखो क्या है ना कि मैन जो है, एक इंसान जो ट्रक पे खड़ा है ना, वो बॉल थ्रो करता है। और बॉल थ्रो इस प्रकार से करता है कि कुछ देर बाद जब ये ट्रक ट्रैवल करती है, कुछ देर बाद जब ये ट्रक ट्रैवल करती है, कितना? ये ट्रक जब ट्रैवल करके फाइनली फाइनली छोड़ो, फाइनली ये जब ट्रक ट्रैवल करके
कितना डिस्टेंस 58.8 मीटर मूव कर जाए, यानी कि 58.8 मीटर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एस एक्स, जिसको रेंज भी तुम लोग बोलते हो कई बार। खैर फिलहाल, तो जब ये ट्रक डिस्प्लेसमेंट कर जाए एक्स डायरेक्शन में कितना 58.8 मीटर, तो ये बॉल जो इसने उछाल रखा था, ये वापस बॉल इसी के पास आ रहा है क्योंकि ट्रक में ही वापस चला जा रहा है। तो ये केस है हमारा, ठीक है। सोच के देखो, इससे पहले देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है और उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। मैं बोल रहा हूं, एक मिनट, ये क्या आ गया, मैं बोल रहा हूं कि मान के चलो आप सीधा खड़े हो, अपनी पोजीशन पे खड़े हो, आपको अगर ये कंडीशन दिया जाए कि बॉल को उछालो और कुछ इस प्रकार से उछालो कि वापस बॉल आपके पास आनी चाहिए, आप अभी चल नहीं रहे हो, रुके हुए हो, तो आप क्या करोगे, आप सीधा बॉल को ओवरहेड उछाल दोगे, मतलब अपने सर के ऊपर उछालोगे और वो बॉल वापस तो आपके हाथ में आ जाएगा। यानी कि आप बेसिकली उस बॉल को किस डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे, सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे, तभी वो बॉल आपके हाथ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इस बंदे को, इस आदमी को बॉल वापस चाहिए कितना 58.8 मीटर चलने के बाद उसी ट्रक में वापस चाहिए, तो वो कुछ इस डायरेक्शन से वेलोसिटी देगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, मतलब इस पर्सन जो कि खड़ा है ट्रक के ऊपर, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि वो वर्टिकल वेलोसिटी हो, ठीक है। तभी देखो जितने दूर में, अब देखो यहां पे अगर तुम ऑब्जर्वर को ट्रक में बैठ के देखो, तो ऑब्जर्वर को, ये तो रहा ट्रक, ट्रक चल रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ऑब्जर्वर तो ट्रक में खड़ा है ना, ट्रक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर को क्या फीलिंग आएगी कि ट्रक रुका हुआ है, और जब ट्रक रुका हुआ है तो ऑब्जर्वर भी रुका हुआ है, ऐसा किसको फील होगा, जो ट्रक के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, अगला जो वेरिएशन है इस सवाल में वो ये बोल रहा है कि रोड से कैसा फीलिंग होगा, तो रोड वाले ये बात समझेंगे कि ट्रक भी 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ऑब्जर्वर भी 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्रक में बैठा हुआ ऑब्जर्वर को इस बात की फीलिंग नहीं आएगी। जिस तरह से तुम अगर ट्रेन में बैठते हो तो तुम्हारे सामने वाला पैसेंजर तुमको तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिख रहा होता है, और बाहर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा आदमी तुम्हारे इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो देखता है कि चलती ट्रेन में तुम भी मूव कर रहे हो, तुम्हारे सामने वाला पैसेंजर भी मूव कर रहा है, लेकिन तुम लोग एक दूसरे को देखते हो तो तुम लोगों को फील होता है अरे यार ये तो रेस्ट में है। तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के इस मोशन को ऑब्जर्व करूं इस ट्रक के ऊपर, तो मुझे ये बात समझ में आएगी कि क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बैठ के देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन मान लो कि मैं हूं, हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है, मान लो कि ये ग्रीन वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन बनाया है वो एज ए ऑब्जर्वर मैं हूं, तो मैं इस मोशन को अगर देखूंगा तो मुझे ये फील होगा कि भैया ये जो आदमी है वो कैसा है, रेस्ट में, ठीक है। तो इसका जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा दिखेगा, एक्स में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा ही नहीं। यहां से अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो मुझे तो रेस्ट में दिखाई देगा ये, ठीक है, क्या ये इसको देखेगा तो ये रेस्ट में देखेगा, ठीक है। तो इस केस में यू एक्स यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ऑब्जर्वर इस ट्रक के ऊपर खड़ा है, तो डिस्प्लेस वेलोसिटी इन एक्स क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, क्योंकि ये तो टाइम के साथ मान लो कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये लग रहा है कि अच्छा आदमी यहीं खड़ा है, 5 सेकंड बाद भी आदमी इधर ही दिख रहा है, 10 सेकंड बाद भी आदमी इधर ही दिख रहा है, तो इसको तो हमेशा ये रेस्ट में दिखेगा ना। तो अगर हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट किसको मान लें, हम लोग अगर अपना रेफरेंस पॉइंट ट्रक को मान लें, तो हम लोगों को वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 0 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। कब, जब हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, जब हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट होगा ट्रक, ठीक है। ऐसा होने पे ux 0 हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये वेलोसिटी u होती और x से इसका एंगल थीटा बन रहा होता, तो मैं इसको रिजॉल्व करता, तो यहां पे आता u cos थीटा जिसको हम लोग ux बोलते हैं, यहां पे आता u sin थीटा जिसको हम लोग uy बोलते हैं। अब ux तो 0 आ गया ना, यानी कि u cos थीटा 0 आ गया। तो अब देखो इसका मतलब अगर मैं इस मोशन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे x के डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, मुझे x के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी दिखाई, x के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी। क्या ये बात ठीक है, हाँ, मुझे जो भी वेलोसिटी दिखाई देगी वो किस डायरेक्शन में देगी, y के डायरेक्शन में दिखाई देगी, ठीक है। तो
सवाल में यही पूछ रखा था कि आपको कैसा फील होगा, स्पीड बताओ और आप ये बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब u cos थीटा जीरो है, u cos थीटा जीरो है, यानी कि cos थीटा जीरो है। और थीटा cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो प्रोजेक्शन है वो किधर होगा, वाई एक्सिस में ही होगा। यानी कि मैं ट्रक पे खड़ा होके जब बॉल फेंक रहा हूँ और ट्रक पे दूसरा कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा, मैं जब ट्रक पे खड़ा होकर बॉल फेंक रहा हूँ और दूसरा कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसको लगेगा कि मैंने बॉल सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। ठीक है, चलो अब देखो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे क्या चाहिए कि ये किस स्पीड से मैंने इस बॉल को फेंका है। तो मुझे स्पीड निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, मुझे स्पीड निकालना है तो क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इस मोशन के खत्म होने में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, वाई डायरेक्शन में अगर ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा मोशन कर चुका होगा, यानी कि यहां से बॉल फेंकने के बाद वापस यहाँ पे आ चुका होगा, उस केस में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन यहाँ पे जीरो ले लो, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और क्योंकि साइन 90 है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 है ना, तो साइन 91 हो जाएगा, तो यू वाई हो जाएगा यहाँ पे यू के बराबर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यू पुट करने वाला हूँ, तो जीरो इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए वाई के जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस जी और फिर टी स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से टी कॉमन निकाल लूँ, टी कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा u, टी कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा u माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। ये t को कॉमन निकाला यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये हो गया u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से u हो गया हाफ जी इंटू टी। ठीक है, ये रिजल्ट अभी काम आएगा। और अगर मुझे टाइम निकालना है, मुझे टाइम की जरूरत है, यहाँ पे t अगर मैं रख दूंगा तो मुझे सीधा सीधा u की वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइम निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ आराम से, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सॉरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रक ने कितना डिस्प्लेस करा, 58.8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 58.8 इज इक्वल टू स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड ट्रक का कितना था 14.7 इंटू टाइम। ठीक है, यहां से मुझे टाइम आ जाएगा 58.8 डिवाइड बाई 14.7, अगर काट के देखो तो ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जैसे ही मेरा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा, मैं इस टाइम को लेके पुट कर सकता हूँ, इस टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड वहां में पुट करने के बाद u इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 19.2 हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा ना। इससे इसको काटोगे कितना, 2 बार में जाएगा, तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, तो 19.6 मीटर आ रहा है, मीटर पर सेकेंड आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मीटर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे स्पीड चाहिए था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था। तो अगर जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के देख रहा होगा तो उसको स्पीड वाली फीलिंग आएगी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको थ्रो किया जा रहा है। और कैसे थ्रो किया जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो जीरो, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो मोशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऑब्जर्वर को वर्टिकली अपवर्ड दिखेगा। ठीक है, ओके, सही है। चलो चलो अब ये सवाल देखो, सारा सेटअप वही है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक और ट्रक मूव कर रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी से जो भी है। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे कि वो ट्रक पे वापस रिटर्न हो जाता है जब ट्रक मूव करता है 58.8 मीटर्स। इस बार हम लोगों को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखना है, लेकिन कहाँ से, जब हम लोग रोड से देख रहे हो। तो जब रोड से देखोगे तो देखो मोशन कुछ ऐसा फील होगा, क्योंकि ट्रक शुरू में यहाँ था
और बाद में ट्रक यहाँ मूव कर गया, तो इसको ऐसा फील होगा कि एक पर्सन था जो ट्रक के ऊपर खड़ा था, जिसने बॉल फेंका और बॉल कुछ टाइम के बाद ट्रक पे वापस गिर गया, और जो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 58.8 मीटर था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 14.7 मीटर पर सेकेंड था। अगर एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होकर देखता है, मान लो यहाँ पे कुछ खड़ा होकर एक ऑब्जर्वर देखता है, ऑब्जर्वर ओ, इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि अच्छा क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है, तो ट्रक 14 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो आदमी भी तो उसी पे खड़ा है, तो उसकी भी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है, तो आदमी की वेलोसिटी भी उसको 14 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। अच्छा एक बात समझो, अगर आदमी एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी दे देता, देखो कोई चीज मूव कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में अगर आदमी फेंकते वक्त कुछ भी वेलोसिटी दे देता, तो उसकी ऑलरेडी पहले से वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड है बाहर से देखने पे, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी उतनी है। अगर आदमी 14.7 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा कुछ अपने से वेलोसिटी दे देता जो कि एक्स डायरेक्शन में होता, उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से जो बॉल होता वो ट्रक के आगे गिर जाता। ठीक है, तो वैसे केस में बॉल वापस ट्रक में नहीं आ रहा होता। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कब, जब हम लोगों का ऑब्जर्वर कहां से खड़ा होकर देख रहा है, इस पूरे फेनोमेना को ट्रक से बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो। सोच के देखो, बस यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग वाली बात है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो हम लोगों का मोशन का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। सोच के देखो। देखो बात करते हैं, इस मोशन में अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होगा तो उसको यूएक्स में जो मोशन दिख रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन उसको अगर दिखाई दे रहा होगा, तो वो दे रहा होगा 14.7 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि उसको ये दिखेगा ना कि बॉल को यहां से कुछ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है ना, उसको यही समझ में आएगा कि बॉल को यहां से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करके फेंका गया, तो यहां पे कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी का ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो ux इज इक्वल टू 14.7 क्या हो गया, ये हो गया u कॉस थीटा, ठीक है, और uy इज इक्वल टू uy हो जाएगा u साइन थीटा। अच्छा अगर मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो तो मैं uy डिवाइड बाई ux कर दूंगा, तो tan थीटा आ जाएगा, वहां से मैं थीटा निकाल सकता हूं। क्या ये बात सही है? तो उसके लिए ux तो मुझे पता है 14.7 है, मुझे uy की जानकारी होनी चाहिए। uy कैसे निकालूंगा? मैं ये समझूंगा कि अगर ये पूरा का पूरा मोशन खत्म हो जाएगा तो y में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक फिक्स पॉइंट से, यानी कि ट्रक से गया होगा, लॉन्च किया गया होगा इस प्रोजेक्टाइल को और वापस ट्रक पे ही आके गिर जाएगा, यानी कि y में इस पूरे मोशन के खत्म होने के बाद डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0 हो जाएगा। तो मुझे यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगी, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या यहां से मैं t कॉमन ले लूं? t कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, यू वाई बचेगा। अच्छा, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी, तो हाफ ए वाई की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस जी, क्योंकि जो एसेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड है और वो एसेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहां से एक टी कॉमन निकालने के बाद हाफ ए वाई इंटू टी बचेगा, ए वाई की जगह हम लोगों ने माइनस जी को सब्सटीट्यूट करा है, ठीक है। यहां से ये दिखेगा 0 इज इक्वल टू यू वाई माइनस हाफ जी टी, ठीक है। यहां से यू वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी, ओके। तो मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन टाइम तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में सारा डेटा सेम था, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था, ये देखो अभी हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया था इस तरीके से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके, ठीक है। तो टाइम मेरा 4 सेकेंड आ रहा था, तो मैं इस वैल्यू को यूज करने वाला हूं। टाइम कितना है, 4 सेकेंड, इस टाइम को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहां से अगर मुझे यू वाई चाहिए तो मैं लिखूंगा यू वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4,
ये कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बस टी का वैल्यू पीछे से लिया है, बाकी पीछे भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो मेरा u ऐसा आया था। और उस वाले मोशन में अगर तुम ध्यान दो, इस वाले मोशन में अगर ध्यान दो, जब हम लोग ट्रक से ऑब्जर्व कर रहे इस पूरे मोशन को, तो जो हमारा u था ना वो सिर्फ uy में ही था, यानी y डायरेक्शन में ही हमारी वेलोसिटी थी, तो इसीलिए u और uy का वैल्यू सेम आया था पिछले वाले में। लेकिन इस वाले केस में uy की वैल्यू कितनी आई 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई uy इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मुझे uy मिल गया, ux मिल गया, ये है ना 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं uy डिवाइड बाई ux करके tan थीटा निकाल सकता हूं। तो tan थीटा इज इक्वल टू uy डिवाइड बाई ux। जब वैल्यू पुट करोगे तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू uy की जगह मैं लिख सकता हूं 19.6 और ux की जगह मैं लिख सकता हूं 14.7। हाँ, जब इसको काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जा रहा होगा, तो यहां से tan थीटा आ जाएगा 4/3 के बराबर, और यहाँ से थीटा हो जाएगा 53.13 के आसपास आता है, मान के चलो थीटा 53 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था, स्पीड चाहिए था, तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आ गया है। अच्छा, ये स्पीड चाहिए, तो कोई भी एक ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहां से अगर यूज करोगे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू 19.6, तो यहां से मुझे मिल जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 19.6 डिवाइड बाई साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 53 डिग्री रहेगी, और 53 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, अगर ये ट्राइंगल बनाओ, ये थीटा है, अगर थीटा 53 है यानी ये वाला साइड बड़ा होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो साइन 53 कितना होगा 4/5 होगा, है ना। ये याद रखना, ये मतलब स्टैंडर्ड तो होता ही है ना, 0, 30, 45, 60, 90 ये करते हो तुम लोग, ये भी याद कर लेना, साइन 53 और साइन 37 सेम सेम वैसा ही कॉस और टैन का। चलो, ये 19.6 हो गया, साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, ये 4 हो गया, इधर 5 हो गया। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, काट के देखो, 19.6 इंटू 1.25 करके देखो, 24.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी 24.5 मीटर पर सेकेंड, और हम लोगों को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी 53 डिग्री। कब, जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे बाहर खड़े होगे, मतलब पान की दुकान पे बैठ के तुम ट्रक देख रहे होगे तो तुमको ऐसा दिखाई देगा ये वाला मोशन का। अगर ट्रक में बैठ के तुम इस मोशन को देख रहे होगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, और उस केस में तुमको वेलोसिटी पता चलेगी 19.6 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। दोनों ही केस सॉल्व हो गया, सेम क्वेश्चन सेम डेटा, बस हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया मोशन का, तो हमारी बातें बदल गई। चलो